नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। जिस तरह से संगीत में 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं दुनिया में, तो 7 इंसान भी होते हैं। 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सातों को अगर एक इंसान बना दिया जाए तो कह सकते हैं कि एक ऐसा कलाकार पैदा होता है जिसके अंदर सरगम होती है, सारेगामापा का जो एक उसकी जो धड़कन होती है वो महसूस करता है, महसूस कराता भी है। और उसी कड़ी में आज हमारे बीच बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं जिन्होंने संगीत के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और उनका स्वागत हम करते हैं उनके नाम के साथ। वेलकम अंसारी मोहसिन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे त्यौहार गुजर भी गए, मकर संक्रांति भी चली गई और भी बहुत सारे त्यौहार आने बाकी, बसंत आना बाकी है, आने दस्तक दे ही रहा है। ये बताइए कि आपके लिए नया साल क्या पैगाम लेके आया? सर, नया साल मेरे लिए, मैं सभी को सबसे पहली बात नया साल की शुभकामना देना चाहता हूँ। और अभी मेरा रिसेंटली अभी गाना रिलीज हुआ है, तो मैं प्रमोशन के लिए आया था। आपने बहुत सपोर्ट किया हमेशा। मैं इस गाने का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है और इस गाने की वजह से आपको एक अलग रंग देखने को मिलेगा आपके अपने कैरेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे गाने का एक्चुअली टाइटल नेम है अगली दफ़ा। कई बार आपने देखा होगा, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, लड़का बोलता है लड़की से, इस बार करेंगे, हम कुछ कुछ करना चाहते हैं, तो लड़की बार बार यही बोलती है, नो नो, नेक्स्ट टाइम, नॉट टुडे, अगली दफ़ा। वाह वाह। तो उसी के ऊपर हमने गाना बनाया है अगली दफ़ा। तो मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 लाइन क्या, 2 लाइन बोल के लोग 1 लाइन ही सुनाते कई बार। मैं चाहूँगा कि 3 लाइन गाएं आप। क्यों तड़पाती है ये तन्हाइयाँ, तुझ बिन है हजारों बेचैनियाँ, दिल में है मिलन की ये बेताबियाँ, और जान लेवा तेरी बदमाशियाँ, जब कहते हो तुम के फिर मिलेंगे हम, अगली दफा, अगली दफा, अगली दफा, अगली दफा, क्यों। ये मेरी इस साल अगली दफा बात, मतलब उस मामले में जी 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 बहुत से मामले होते हैं जीवन में, लेकिन जब गीत इतना खूबसूरत हो तो समझा जा सकता है कि सुनने वालों को भी एक ऑप्शन मिलना चाहिए। और तो इसको तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि संगीत के जरिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है अगली दफा। जी जी। इसकी तैयारी कैसे हुई, किस तरह से इसका? एक्चुअली इसको अशोक भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने इसको लिखा है। और आर स्वामी डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। वो डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने माफ़ी चाहता हूँ, हनी सिंह और जे स्टार, बहुत सारे ऐसे पंजाब के बहुत बड़े बड़े नाम जो उन्होंने पैदा किए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पंजाब इंडस्ट्री को आज वीडियोग्राफी, उनके गानों को जो जाना जाता है, आर स्वामी साहब का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। तो उन्होंने मेरा गाना लॉन्च किया है, मुझे लॉन्च किया है एक्चुअली। तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू आप, क्योंकि आप बहुत जगह जा चुके हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर चुके हैं। ये कितना महत्व रखता है आपके लिए? सर, ये मेरे लिए 2020 का स्टार्टिंग ही एक मेरा गाना रिलीज़ हो गया, और लेजेंडरी डायरेक्टर साहब आर स्वामी साहब ने इनको मुझे रिलीज़ किया है, मेरे सॉन्ग को रिलीज़ किया है। तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और आज भी। छू लो आसमान का मतलब यही होता है, सपोर्ट करना नहीं होता है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आप आइए ना। हम तो आसमान के नीचे बैठे हैं, आप देखते हैं कहाँ तक मुट्ठी आपकी पहुँचती है। मुट्ठी कर लो आकाश में। थैंक यू सर। ये बताइए कि आजकल जो संगीत अलग अलग तरीके से आ रहा है मार्केट में, उसको आप कितना अपने आप से जोड़ पाते हैं? सर, म्यूज़िक, मैं कहना चाहता हूँ, म्यूज़िक कोई भी हो, रैप हो, कोई भी हो, अब उसका अलग अलग म्यूज़िक है। हमारा कुछ अलग स्टाइल है, किसी दूसरे का कुछ अलग स्टाइल है म्यूज़िक का, बट जो भी है बेहतर है। पब्लिक को अच्छा लग रहा है, बस वही सब कुछ है। और आजकल की जो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आती हैं जिनको आम आदमी को पता नहीं होता? पहले एक दौर था जब कोई भी बड़ा सिंगर आता था, चाहे वो किशोर कुमार हो, रफ़ी साहब हो, या फिर मुकेश जी हो, कुंदनलाल सहगल हो, उनको एक अलग पहचान दी जाती थी। आजकल कलाकारों को नहीं लगता कि उतना प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है कि आवाज़ किसकी है? सर, एक्चुअली आजकल लॉबीज़ बनी हुई है, लॉबीज़ में घुसना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई घुस भी जाता है तो इतने सारे सिंगर्स हैं, इतने सारे लिरिक्स राइटर हैं, तो बहुत पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी कुछ ही गिनिंदा चुनिंदा लोग हैं जो राज कर रहे हैं। आपको मतलब क्या उससे? आप तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं उस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ जो गाना
फिल्मों में गा तो लेते हैं, लेकिन उनका नाम, उनको प्रमोशन उतना नहीं मिल पाता। एक प्रमोशन कितना मायने रखता है कलाकार के जीवन में, ये बताइए। सर प्रमोशन ही है जो जिसके ज़रिए मैं आपसे मुलाकात हो रही है मेरी, और आप दर्शक, आपके दर्शक, आपके चैनल के दर्शक और मेरे खुद के दर्शक जो हैं, जो मुझे देखेंगे, जब तक मेरी कोई भी चीज़, मेरा गाना हो, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो मैं हिट नहीं हो सकता एक्चुअली। बिल्कुल। और अगर मैं हिट हो जाऊंगा तो उसके बाद में फिर मैं आपका गाना अगली दफ़ा लोग सुनेंगे तो अच्छी बात है। आपको कुछ इस तरह से गा के बताइए कि आपको वापस वो सुने, बार बार सुने। मैं आपको अगली दफ़ा तो मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, तो मैं आपको एक अपना जो मुझे अच्छा लगता है गाना परफॉर्म करता बहुत हूँ ज़्यादा मैं, फरमाइश भी आती है इनकी, तो उसके लिए। वो मैं आपको सुना देता हूँ। इरशाद। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। क्या बात है, बहुत खूब। तो हम दुआ करेंगे कि आने वाला साल जो होगा 2021 का होगा, और जाने वाला साल जो गया 2019 का था, लेकिन इन दोनों के बीच 2020 ने कहीं ना कहीं से एक उम्मीद जगाने का काम किया है। और मैं उस उम्मीद को देखते हुए महसूस कर पा रहा हूँ कि अंसारी मोहसिन का जो स्थान है उसमें शनह शनह वृद्धि होती जा रही है। मतलब धीरे धीरे आप पायदान ऊपर चलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों को क्या कहेंगे जो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं? सर रातों रात स्टार जो बन जाते हैं, मुझे लगता नहीं। अभी एक अभी मैंने देखा था रानू मंडल, एक्चुअली वो स्टार तो बन गई हैं, बट अभी वो क्या करना है नेक्स्ट अभी उनको पता नहीं है। मेरा ये मानना, जो स्ट्रगल करके आगे पहुंचेगा उसको बहुत सारी चीज़ों की समझ होगी। बिल्कुल। तो बस यही कहना है, बस सब लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़िए, स्ट्रगल करिए। सब स्ट्रगल का अपना अलग मज़ा है, स्ट्रगल के बाद में जो स्टार बनता है उसका तो क्या कहने हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करें कि ये साल बहुत खुशनुमा जाए आपके लिए, और अगली दफ़ा हर बार आपके लिए एक सफलता की कड़ी बनकर आपसे जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उड़ने वालों की जो यात्रा होती है उसमें, और ज़मीन पर जो यात्रा करते हैं, अगर इसको हम सरल भाषा में समझाएं तो आप ये समझिए कि अगर आप रेलवे से कहीं सफ़र कर रहे हैं, खिड़की के पास बैठे हैं, तो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। एक टाइम लगता है, आपको मुंबई से दिल्ली पहुंचना है, लेकिन आप फ्लाइट से जाते हैं तो टाइम कम लगता है, लेकिन खिड़की बहुत कम, उतना वो चीज़ नहीं दिखा पाती। यानी कुल मिलाकर आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आपको किसी भी माध्यम से आप आगे बढ़ें, आपको एक जज्बा, आपको ये रहेगा, आपका एक विश्वास रहेगा, उसमें यह ज़रूर रहेगा कि इसमें कुछ नयापन है, और नयापन ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का काम करता है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच। दुआ है कि आप बहुत आगे बढ़िए। Thank you. और अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।